Hello everyone, so I hope you are doing well. So in this video we are going to continue our copy जो कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे, श्रुति शर्मा मैम की जीएससी की कॉपी. सो इस वाले में हम उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे. बिफोर डेल्विंग इनटू द क्वेश्चन, लेट मी जस्ट समराइज इट फॉर यू. लाइक मैम का जो मार्क्स था 108 था, ठीक है. एंड GS3 में 108 स्कोर करना इज़ वेरी वेरी गुड, बिकॉज GS3 में मार्क्स मिलते नहीं. अराउंड अगर आपके 100 आ रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स है. सो वी विल सी कि क्या ऐसा मैम ने डिफरेंस क्रिएट किया, ठीक है. तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन नंबर 8 तक हम पढ़ चुके हैं. सो उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है. यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर. एंड ऑल्सो आई हैव मेड द सेपरेट प्ले लिस्ट फॉर ईच एंड एवरी सेक्शंस लाइक GS1 2 3 4 ऐसे. सो आई हैव अपलोडेड लॉट ऑफ कॉपीज देयर, सो यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर. एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, जो कि है wars of future will be decided less by the heft of the adversaries, ठीक है, and more by their swiftness, ठीक है, agilities and interconnectedness. देखो ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, ठीक है. इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेटेड theater command and various challenges associated with its implementation. So first of all, ये अगर हमें ये देखना हो कि ये सिलेबस के किस पार्ट से है, सो वी कैन कनेक्ट इट विथ साइंस एंड टेक, ठीक है. और यू कैन से थोड़ा सा हम सिक्योरिटी नहीं, साइंस एंड टेक से ही कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो देखते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हम कैसे लिखते हैं. विद द ओपनिंग ऑफ 4th and 5th कमांड्स ऑफ वारफेयर, जो कि स्पेस एंड साइबर स्पेस है, सही बात है. 4th हमारा स्पेस एंड 5th हमारा साइबर स्पेस है. द वेरिएबिलिटी ऑफ वॉर्स इज डिफाइंड लेस बाई मिलिट्री हेफ्ट, सही बात है, एंड मोर बाई एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ डेटा. yes, integratedness of command and strategy and agility of in actions. so very well यहाँ पे कनेक्ट किया गया है कि जो कि आप जो कन्वेंशनल वॉर होते हैं उसके जगह पे अब कैसे डेटा को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है. एंड मतलब स्विफ्टनेस और इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ कमांड वगैरह यूज़ किया जा रहा है, ठीक है. बेसिकली साइंटिफिक वे से कैसे हार्म पहुँचाया जाए, ठीक है. तो लेट्स सी. इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड assumes importance in this context. कैसे? let's see. Acquisition of weaponry, ठीक है, not be decided in silos with overlapping of weaponry but need for integrated weapons system, सही बात है, ठीक है. देखो acquisition of weaponry. एंड जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, जैसे प्रोक्योरमेंट ऑफ सुखोई बाई इंडियन एयरफोर्स. सो ये तेजस का एग्जाम्पल लिखा गया है. शुड बी इंटीग्रेटेड, दोनों को इंटीग्रेट किया गया विथ आर्म्ड फोर्स नीड्स एज वेल, ठीक है. कैसे इंटरकनेक्टेडनेस है डिफरेंट सिस्टम्स में. दूसरा कोऑर्डिनेशन कैसे है ड्यूरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, नीड्स टू बी प्री प्रिपेयर्ड, सही बात है, बाय द एडिक्वेट कम्युनिकेशंस एंड कॉमन हेड ऑफ फोर्स. जैसे रोल परफॉर्म्ड बाय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सही बात है. इसको इनको कैसे ओवरऑल लाइक बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई इवन सारी आर्मीज़ एंड ऑल के ऊपर, ठीक है. तो ये है. एंड देन इंटर ऑपरेबिलिटी की बात करेंगे यहाँ पे. एंड सिनर्जी डिफरेंट आर्म फोर्सेस में के बिटवीन डिफरेंट आर्म फोर्सेस के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिनर्जी होनी चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड यस कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन क्विक एंड एफिशिएंट मोबिलाइजेशन, ठीक है. तो ये भी एक पॉइंट है. देन डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट बिटवीन डिफरेंट आर्म्स इंस्टीड ऑफ कंपटीशन, सही बात है. देन द अंडमान, जैसे यहाँ पे अंडमान इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, ये है इज़ द ओनली वन करेंटली एज, जो कि करेंटली है. चैलेंजेस अब क्या है यहाँ पे देखो करंट अफेयर भी यूज़ कर दिया गया कि मतलब द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्वेश्चन लाइज
कि ये अंडमान से रिलेटेड है। देन चैलेंजेस आप देख सकते हैं, चैलेंजेस क्या, डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं एंड इशूज़ क्रिएट हो जाती हैं विद इन द आर्म फोर्सेस यस रिगार्डिंग रिलेशंस रिलेटिव इंपॉर्टेंस, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंट डिस्प्यूट बिटवीन आर्मी एंड एयर फोर्स रिगार्डिंग स्पेंडिंग ऑन एयरक्राफ्ट के बीच में स्पेंडिंग कौन कितना करेगा, उससे रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशनल इशूज़ भी आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे है इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ यहाँ पे इक्विपमेंट से रिलेटेड है। येट फिर भी देखो, येट मोर स्टेप्स शुड बी टेकन टू बिल्ड ट्रस्ट टू डेवलप अ मॉडर्न एज डिफेंस सिस्टम्स। ठीक है, तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन का आंसर। ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन था और उसको कैसे कनेक्ट किया गया था, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है यहाँ पे। ठीक है, विथ एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड ऑल। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। एवोल्यूशन ऑफ थ्रेड्स हैज़ मेड कन्वेंशनल वॉरफेयर नॉट ओनली एक्सपेंसिव, सही बात है, ठीक है, बट ऑल्सो फ्यूटाइल। कैसे? अब ये देखो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, इस इट डजेंट मीन कि इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू है, देखना इसको भी एड्रेस किया जाएगा बीच में। एंड हाईलाइटिंग वेरियस असिमेट्रिक थ्रेट faced by country elucidate various countermeasures that can be taken to tackle them. Let's see. द न्यूअर स्पेट ऑफ चैलेंजेस, जो नए तरीके का चैलेंज है फेसिंग दी कंट्री इन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटीज थ्रेट जो है आर मल्टीफोल्ड, नॉट सिंपली लिमिटेड बाई ये क्या है, कनेक्शनल मीन्स ऑफ वॉरफेयर, कन्वेंशनल मीन्स ऑफ वॉरफेयर। ठीक है, तो सिंपल सा इसको ओवरव्यू इसका दे दिया गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे असिमेट्रिकल थ्रेट क्या क्या है, जैसे साइबर वॉरफेयर है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, यहाँ पे यूज़ ऑफ फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड यहाँ पे है कॉग्निटिव हैकिंग, ड्रग स्मगलिंग एंड यूज़ ऑफ ड्रोन्स। सही बात है, यहाँ पे केसेस ये क्या है, ये बॉर्डर टेंशन वगैरह का केस भी देखा जाता था। कुछ एक डायग्राम फॉर्मेट में ये बता रही है कि कैसे कैसे वो एसिमेट्रिक थ्रेट इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, परसिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है साइबर थ्रेट की बात करा जाए, जैसे यहाँ पे है, तो ये है यहाँ पे देखो एग्जांपल्स हमें यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। कुडन कुलम डी ट्रैच अटैक ट्रेजिटरी डी ट्रैक अटैक टारगेटिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये एग्जांपल है विच वी कैन यूज़ इन आर आंसर्स एज वेल। देन हनी टैपिंग, ये तो सिंपली वी रीड एवरी डे लाइक इन दी न्यूज़पेपर एंड ऑल कि हनी ट्रैपिंग हो रही है। ठीक है, बाई पाक स्पाई, लाइक जैसे ये सीजल कपूर एंड इवन अभी मेरे को नाम रिमेंबर नहीं, याद नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोई तो था, अभी रिसेंट केस था। ठीक है, सेजल कपूर, बट ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, इवन दो कि नहीं याद है तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड। ठीक है, देन जैसे यहाँ पे की लेने के लिए ब्रह्मोस का, मिसाइल का, इंफॉर्मेशन वगैरह का। ठीक है, तो ये यूज़ कर सकते हैं हम। देन अब काउंटर में देख सकते हैं कि कैसे डेवलपमेंट ऑफ NCIIPC टू टैकल अटैक्स ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसको डेवलप किया गया था क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको टैकल करने के लिए। ठीक है, एंड नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्शन प्लान भी आया था। ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ ये क्या है लिखा है, आई कांट अंडरस्टैंड द वर्ड बट इट्स ओके, कुछ लिखा होगा। देन यूज़ ऑफ ड्रोन्स का कैसे यूज़ किया, रिसेंट ड्रोन का अटैक हुआ इन जम्मू में। ठीक है, काउंटर इसका देखा गया कि कैसे प्रोक्योरमेंट ऑफ एंटी ड्रोन सिस्टम फ्रॉम इजराइल, इसके उससे हमने सीखा। ठीक है, जैसे ये है स्मैश 1000 सिस्टम, ड्रोन रूल्स 2021 आए थे, हैव बीन रिलीज, इसीलिए रिलीज़ किया गया। ठीक है, यूज़ किया गया ड्रोन का, उसका काउंटर भी हमने तैयार किया। ठीक है, देन कॉग्निटिव हैकिंग एंड यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, जैसे प्लानिंग टेरर एंड लोन वुल्फ अटैक। ठीक है, जैसे यहाँ पे है मेहदी खान, ये है ISIS का लिंक इनका देखा जाता है इनसे। ठीक है, अब इसका काउंटर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एंटी रेडिकलाइजेशन यूनिट्स। सही बात है, मॉनिटरिंग ऑनलाइन डेटा बाय साइबर सिक्योरिटी एंड एंटी टेरर स्क्वाड्स। ठीक है,
तो यहाँ पे मैम का देखो अप्रोच है, वी विल डिस्कस इन एट द एंड, ठीक है। तो देखेंगे हम यहाँ पे अप्रोच क्या रहा है, स्ट्रक्चर क्या था। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, यहाँ पे क्या है, यूज़ ऑफ फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसी के सामने, इसी के जस्ट बाद काउंटर बता दिया गया है कि टारगेटिंग थ्रू डेवलपमेंट। जैसे यहाँ पे है स्वाभिमान आंचल, ठीक है। ये क्या है, स्वाभिमान आंचल मॉडल उड़ीसा का है। तो ये एग्जांपल है, जस्ट नोट डाउन दिस, ठीक है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं इवन दो इन आर आंसर्स। सो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ टर्मरिक फार्मिंग एंड लोकल स्किल ट्रेनिंग इन माइस्ट एरिया, ठीक है। देन यहाँ पे कंक्लूजन है, न्यू थ्रेट्स नीड न्यू सॉल्यूशंस। सही बात है, नए तरीके के थ्रेट्स है तो नए तरीके के सॉल्यूशंस भी ज़रूरी है। एंड द मॉडर्न सिक्योरिटी थ्रेट्स नीड अ न्यू सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, ठीक है। सिंपल सा ये कंक्लूजन है, इवन दो कि यहाँ पे स्पेस नहीं है। सो वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर हेयर, कि देखो यहाँ पे देखो, ये तो सिंपल था, ओवरव्यू यहाँ पे दे दिया गया था। एंड देन यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल दे दिए गए कि क्या एसिमेट्रिक थ्रेट्स हैं। एंड देन यहाँ पे एक एक करके सबकी बात करी गई। जैसे साइबर थ्रेट में रिसेंट का कोई केस हुआ है साइबर थ्रेट का, तो वो लिखा गया है, ठीक है। एक दो जो भी एग्जांपल आते थे, देन उसका काउंटर दिया गया कि इसके काउंटर में क्या किया गया है, क्या कोई इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, कोई डेटा आया, कोई पॉलिसी आया, कुछ भी आया, तो उसके सामने ही एट द एंड अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है कि आप यहाँ पे ये लिख रहे हो, फिर नेक्स्ट लिख रहे हो, फिर नेक्स्ट, फिर आप काउंटर बता रहे हो। एक तरीके का ऐसे हो सकता है कि आप यहाँ पे बीच में मार्जिन कर दो, यहाँ पे ये लिखो, इसका काउंटर बताते जाओ। बट एक टाइप का ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है कि जस्ट यू हैव टू राइट दी टॉपिक एंड उसके साथ साथ ही उसका काउंटर भी बता दो। तो ये भी एक फॉलो किया जा सकता है कि जिससे आपका आंसर्स मोनोटोनस न बने, कि आप हर एक आंसर्स में वही एक तरीका फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखा गया है। देन अगेन दूसरे तरीके के ड्रोन के बारे में बात करी गई है, उसके साथ साथ उसके काउंटर के बारे में बात करी गई है। नेक्स्ट कॉग्निटिव हैकिंग की एंड उसका काउंटर। नेक्स्ट यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करी गई है, फिर उसका काउंटर बात करी गई है। तो हेयर यू हैव टू राइट डाउन दिस एग्जांपल एंड दिस ये सेजल कपूर, इफ़ यू डोंट नो द रिसेंट हनी ट्रैप केस, तो आप जैसे जब बस इतना लिखोगे तो इट विल नॉट क्रिएट एनी सच वैल्यूज लाइक, बट विथ केस आप लिखोगे देन डेफिनेटली इट विल क्रिएट एन एज ओवर अदर एस्पिरेंट, ठीक है। ठीक है, लेट्स सी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यस, अब ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया 15 मार्क का एंड 250 वर्ड। सो बेसिकली 3 पेज का ये आंसर होगा। लेट्स सी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP जो है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP एंड PM गति शक्ति, ठीक है, फॉर्म तीनों ट्रिनिटी फॉर्म करती है, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री इनिशिएटिव्स हैं दैट कैन एड्रेस द क्रिटिकल इशू प्लगिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन द कंट्री। अब इसको डिस्कस करना है। बेसिकली ये 3 स्कीम्स हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, और कैसे ये ट्रिनिटी है एंड कैसे ये कम्प्लीमेंट्री इनिशिएटिव है विच कैन एड्रेस द क्रिटिकल इशू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लेट्स सी, द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 1920, जो उस टाइम का इकोनॉमिक सर्वे था, claimed that an investment of 4.5 trillion is needed in infrastructure, सही बात है, is needed till 2030, ठीक है, to achieve our modernization and economic recovery aim फॉर दी कंट्री। सो ये एक इकोनॉमिक सर्वे से ये डेटा लिखा गया है। तो यू हैव टू रीड दी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे। आपको लास्ट के कुछ 2-3 सालों के पढ़ने की जरूरत नहीं, बट लेटेस्ट वन यू हैव टू रीड इट। लाइक जैसे अभी फेब में आ जाएगा, तो यू हैव टू जस्ट रीड डाउन एंड टू मिनिमाइज योर एफर्ट जस्ट रिलाई ऑन दी समरी provided by the different coaching institute. So you have to read the summary itself and make a short notes जो कि relevant हो, जो कि यूज़ किया जा सकता है। तो लाइक अपना एफर्ट कम करो और आउटपुट जो मैक्सिमम करो, इस ये चीज़ पे काम करो। तो जैसे विज़न की एंड अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की आती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 पेज की होती है और उसमें सफिशिएंट डेटा होता है टू राइट और टू यूज़ इन योर आंसर्स। उसको लेके उसको अपना शॉर्ट में करके उसको याद कर लो, ठीक है। NIP एंड MP की बात करा जाए तो PM गति शक्ति आर दी फ्यूल टू द इंजन दैट इज़ द इंडियन इकोनॉमी। लेट्स सी, क्रिटिकल इशू प्लगिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। लेट्स सी, क्या क्रिटिकल इशू है? लैक ऑफ फंड। सबसे पहले तो फंड की कमी है। ओके, जैसे ट्विन बैलेंस सीट प्रॉब्लम है यहाँ पे, NBFC लैक ऑफ लिक्विडिटी, बैंक का ये है
बैंक से रिलेटेड भी इशू है, देन ईजी क्लियरेंस नॉट अवेलेबल, ईजी क्लियरेंस नहीं होता, जैसे रेड का प्रॉब्लम है यहाँ पे, टर्न ओवर टाइम हो जाता है 4 days वर्सेस 4 hours इन सिंगापुर। ये देखो डेटा, ये बहुत अच्छा है, मतलब रेलिवेंट है कि हमारे यहाँ 4 day लगते हैं वर्सेस 4 hours इन सिंगापुर में केवल 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। देन हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट भी यहाँ पे, जैसे 14% ऑफ GDP लॉजिस्टिक कॉस्ट में जाती है। एंड गवर्नेंस इशू भी आता है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रैंक। ओके, इसमें रैंक हमारा इंडिया का जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देखो 163 के आसपास है, बहुत पीछे हैं हम, ठीक है। तो ये कुछ इशू हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब लेट्स सी यहाँ पे जो NIP, NMP एंड PM गति शक्ति है। पहला हमारा हो गया ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो NIP है, और ये है क्या कहते हैं, एक मैप डिसाइड करता है, डिलिनेट करता है ऑफ द सेक्टर्स विच नीड इन्वेस्टमेंट। लाइक जैसे यहाँ पे है इतना लाख करोड़ एग्जाम्पल लिखा गया है। एंड देन इधर आता है हमारा ट्रांसपेरेंट सेक्टर, सॉरी ट्रांसपेरेंट क्यों होगा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, रूट्स एंड रेलवेज लाइक ऑक्यूपाई द मेजर शेयर फॉलोड बाई एनर्जी, ठीक है। ये मेजर शेयर ऑक्यूपाई करते हैं। एंड देन शेयर यहाँ पे देखा जाता है, जैसे सेंटर का आता है 39% एंड 39% स्टेट का आता है, एंड प्राइवेट सेक्टर 22% कंट्रीब्यूट करता है। द प्लान फॉर इन्वेस्टमेंट इज दस प्रोवाइडेड द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, और ये देखो NIP के बारे में बता दिया गया है। अब ये पे NMP इज इन्वेस्ट फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कैसे यहाँ पे है, ब्राउन फील्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वुड बी चूजन एंड गिवन ऑन लीज बाय गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर फॉर ऑपरेशनल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। ये चीज़ करी जाती है, ठीक है। ब्राउन फील्ड के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऑल्दो वी रीड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है एंड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है क्या होता है। इवन तो इस साल का जो प्रीलिम्स है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि वो जो ये क्वेश्चन था जिसमें एयरपोर्ट दे रखा था, उसमें पूछा था इसमें से कौन कौन से ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, तो कॉमन सेंस से काफ़ी सॉल्व किया जा सकता था वो क्वेश्चन। सो लेट्स सी, close to 14% of centers share in NIP is sought to be mobilized in this manner, ठीक है, without privatization, ठीक है। एंड देन PM गति शक्ति के बारे में है, इज़ फॉर यस effective implementation and monitoring of the above प्रोजेक्ट है उसको इफेक्टिव उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, मॉनिटरिंग किया जाए। जहाँ पे ऐसे है कि क्रिएशन ऑफ अ पोर्टल टू आइडेंटिफाई आइडियल लोकेशंस फॉर यस इंडल्जिंग बाय इंटीग्रेशन विथ GPS एंड GIS सिस्टम, ठीक है। enhanced role of PMO in ensuring consistency in project monitoring, ठीक है। easy provision of clearances, so ये बेसिकली बस कीवर्ड्स हैं अच्छे, ठीक है। वो कहीं भी फिट हो सकते हैं, किसी भी जो प्रोग्राम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो अच्छे कीवर्ड है उसको यूज़ किया गया है। एंड देन ये कंक्लूजन हमारा 10 बाई टैकलिंग प्लानिंग फंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। The 3 projects aim to, जो 3 above projects हैं, aim to bring synergy in achieving our aim of a 5 trillion economy। ये देखो 5 trillion economy को कनेक्ट किया गया है। सो यू कैन सी कि अगर ये 10 मार्क का क्वेश्चन होता ना तो यू डोंट नीड टू लाइक स्ट्रेच द टॉपिक अलॉट, लाइक यहाँ पे एक ही पॉइंट हम बताते, ठीक है। बट ये 15 मार्क का है तो कैसे पूरे अच्छे तरीके से पेज को यूटिलाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, मूव फ्रॉम वाशिंगटन कंसेंसस टू कॉर्नवॉल कंसेंसस रिफ्लेक्ट अ शिफ्ट फ्रॉम फास्ट लिबरलाइजेशन टू रैपिड डिकार्बनाइजेशन, फ्रॉम प्रॉफिट टू पीपल, फ्रॉम फ्री मार्केट टू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एम्ड एट क्रिएटिंग सस्टेनेबल इक्विटेबल एंड रेजिलियंट इकोनॉमी एनालाइज, ठीक है। वाइल द वाशिंगटन जो कंसेंसस था तो वो क्या था, इसके बारे में है यहाँ पे, लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न लिबरल ऑर्डर
पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। द कॉर्नवेल जो कंसेंसस था लेड बाई G20 कंट्रीज़ के द्वारा था, एंड सीक्स टू रिफ्लेक्ट द ऑनगोइंग चेंजेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड डेवलपिंग अ न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर इन द 21st सेंचुरी। सो दोनों के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया गया है कि दोनों का मतलब क्या है, वॉशिंगटन कंसेंसस एंड देन कॉर्नवेल जो कंसेंसस था, ठीक है। देन वी लेट्स सी दिस शिफ्ट कैन बी सीन इन मैनी फोल्ड वेज। कैसे, लेट्स सी। फास्ट लिबरलाइजेशन हुआ था, वो हुआ उसके बाद से, टू रैपिड डी अर्बनाइजेशन। कैसे, यहाँ पे देखो वॉशिंगटन कंसेंसस में जैसे यहाँ पे है कि प्योर एम्फेसिस ऑन रिवाइविंग वर्ल्ड इकोनॉमी। यहाँ पे पूरा पूरा एम्फेसिस दिया गया है कि रिवाइव कैसे रिवाइव हो सकता है वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। एंड देन इससे क्या हुआ कि क्रिएशन ऑफ ये क्या है, क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। जैसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन क्रिएट करे गए, वर्ल्ड बैंक, IMF गिविंग लोन्स, सजेस्टिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शंस, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। दूसरा कॉर्नवेल जो कंसेंसस था, वो उसने क्या किया था, ये इन्होंने बोला कि ये क्या है, कंपेंडिंग इम्पोर्टेंस, ओके, कंपाउंडिंग इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी, सही बात है। वो जो वॉशिंगटन वाला जो कंसेंसस था, वो चाहता था कि कैसे रिवाइव करा जाए इकोनॉमी को, बट इनका फोकस था कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ग्रोथ ऑफ हैज़ बीन रियलाइज्ड। कैसे, जैसे यहाँ पे देखो पेरिस प्रिंसिपल्स आया, ठीक है, एंड फुलफिलमेंट ऑफ NDCs, ठीक है, अलॉन्ग विथ नेट जीरो टारगेट्स वर हाईलाइटेड, यहाँ पे हाईलाइट किए गए। EU का बात करेंगे, EU जैसे ये फिट फॉर 55 कैंपेन चलाया गया, एंड यहाँ पे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव चलाए गए थे फॉर डी कार्बनाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। देन दूसरा हमारा प्रॉफिट टू पीपल। अब ये कैसे, शिफ्ट फ्रॉम इंकरेजिंग ग्रोथ ऑफ बिग मल्टी नेशनल जो कॉपरेशंस हैं पोस्ट इकोनॉमिक स्लम्प ऑफ 1940s टू ग्रेटर एम्फेसिस ऑन इक्विटी कैन बी सीन। कैसे, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनका डिमांड्स वर ऑल्सो हाईलाइटेड, इनके डिमांड्स को भी हाईलाइट किया गया था, एंड मोर एम्फेसिस ऑन आउटकम ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसीज़, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्कशन ऑन हेल्थ आउटकम्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन्स 1 बिलियन। फ्री मार्केट की बात करा जाए तो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करी जाए, द इंक्रीज्ड रिलेवेंस ऑफ वॉरफेयर स्टेट मॉडल, लाइक welfare state model has been highlighted, needing state regulations so that benefit of growth are well distributed, ठीक है। the talks of global minimum कॉर्पोरेट टैक्स जो था वो 15% था, ठीक है, और 15% टू रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ताकि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो पाए, ठीक है, इसलिए टैक्स भी लगा जाता था। बाय डिजिटल स्पेयर 11.5 ट्रिलियन 1/6 ऑफ ग्लोबल GDP, ठीक है, इज़ वन सच अटेम्प्ट टू रीच अ मोर सस्टेनेबल, इक्विटेबल एंड रेजिलियंट मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू रेजोल्यूशन ऑफ फेलियर ऑफ ट्रिकल डाउन मॉडल, ठीक है। Yet this is not a completely ये क्या लिखा है, पिक्चर, ठीक है। द कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इंटरेस्ट डेटा फ्री फ्लो, ठीक है। नो डिस्कशन ऑन WTO का इशू जो चल रहा है, सही बात है, एग्रीकल्चर को लेके सब्सिडीज एंड ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, एंड यहाँ पे है कंटिन्यू टू बी मेजर हर्डल, सही बात है, क्लाइमेट फाइनेंस को लेके इन डेवलपिंग नॉर्थ एंड साउथ इक्विटी इज़ इन द इकोनॉमिक वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। सिंपली ये पूछा था वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस, एंड दूसरा था हमारा क्या, कॉर्नवेल कंसेंसस, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, एग्जामिन द रैशनल बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ MSP, ठीक है, इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इन योर ओपिनियन कैन लीगलाइजिंग MSP प्रोवाइड अ सोल्यूशन टू एड्रेस वूल्स ऑफ फार्मर्स इन द कंट्री। लेट्स सी।
ये भी GS3 में यूएन कनेक्ट विद एग्रीकल्चर में के सेक्शन में है, MSP के बारे में, PDS MSP एंड ऑल, तो उसे लिंक कर सकते हैं. एंड देन लेट्स सी द मिनिमम MSP फॉर राइस एंड wheat हैज़ अंडरगोन अ 280% and 230% rise in the past decade, okay, highlighting its centrality in the farm sector discussions in India. लेट्स सी. अब यहाँ पे देखो ये चीज़ अभी भी आई थिंक ये रेलिवेंट है, हम भी ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे बहुत बहुत मैंने फोल्ड वे में ये बढ़ा है सब्सिडी ऑन वीट एंड राइस, ठीक है. तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया. एंड देन रैशनल बिहाइंड ये इन इंट्रोडक्शन, क्या रैशनल है MSP के बिहाइंड उसको इंट्रोड्यूस करने का. पहले तो इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी ऑफ पुअर फार्मर्स, सही बात है, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, टू मिडिल मैन एंड कार्टल ऑफ ट्रेडर्स ड्यू टू पुअर बार्गेनिंग पावर, उनके पास बार्गेनिंग पावर ही नहीं होती थी, ठीक है. तो इसको टैकल किया गया. दूसरा पुअर मार्केट डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट भी नहीं था, एंड कनेक्टिविटी इशू भी था टू एक्सेस बेस्ट प्रैक्टिसेस. एंड देन यहाँ पे इंश्योरिंग वेलफेयर एंड फार्मर एंड इनकम सिक्योरिटी इन केस ऑफ अग्रेरियन क्राइसिस और डिस्ट्रेस और ग्लूट इन द मार्केट. एंड फोर्थ हमारा इंश्योरिंग कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शंस भी बना रहे हैं, जिससे नेसेसिटी ऑफ प्रोक्योरिंग इनपुट्स फॉर नेक्स्ट ईयर. एंड देन इधर आता रिकमेंडेशंस ऑफ MS स्वामीनाथन कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी फॉर मेकिंग एग्रीकल्चर अ प्रॉफिटेबल वेंचर बनाना, ठीक है, ये भी एक रीज़न था. सिक्स हो जाएगा यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक बाय द स्टेट, फूड सिक्योरिटी को लेके. अब लेट्स सी यहाँ पे देखो, अगर ये 10 मार्क का होगा तो वी कैन जस्ट राइट 5 पॉइंट्स, एंड वो स्मॉलर या शॉर्ट पॉइंट्स होने चाहिए थे, ठीक है, बिकॉज वी हैव लेस नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है. बट ये लॉन्ग आंसर है, तो यहाँ पे देखो प्रॉपरली सिक्स पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं. एंड देन अब यहाँ पे लीगलाइजेशन की बात करी जा रही है. कैसे डिमांड कैन बी बेनिफिशियल इन सम वेज, कैसे राइट टू लीगल रेमेडी. अब ये इसके बारे में बात करिए कि लीगलाइजेशन ऑफ MSP कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है. तो राइट टू लीगल रेमेडी इन केस ऑफ नॉन रिसीविंग ऑफ इनएडिक्वेट प्राइस अगर इनएडिक्वेट है तो कैसे राइट लीगल रेमेडी हो सकती है. दूसरा इंक्रीज्ड prosperity for farmers. Currently only 6% of farmer टेक बेनिफिट ऑफ MSP, सही बात है, इस ये भी बढ़ेगी, ये भी संख्या बढ़ेगा. MSP डिक्लेरेशन ऑफ 22 क्रॉप्स, या मान लो कि 23 है, ठीक है, एक कैश क्रॉप भी है, विल इनकरेज प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स क्रॉप्स, सही बात है, जैसे पल्सेस, कोपरा एट्सेट्रा. अपार्ट फ्रॉम पब्लिकली प्रोक्योर्ड क्रॉप जैसे वीट एंड राइस की जगह पे ये भी चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है. तो ये भी एक रीज़न है. एंड एम फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम, ये सिंपली आई हैव रेड दिस रिसेंटली एग्रीकल्चर सेक्शन में, कि दलवई जो अशोक दलवई कमेटी थी, वो उनका 3000 पेजेस की रिपोर्ट है विच स्ट्रेसेस अपॉन द डबलिंग द फार्मर्स इनकम टिल 2022. ऑल्दो वी हैव क्रॉस द ईयर, बट जो उनके रिकमेंडेशंस हैं वो अभी भी वेरी मच रेलिवेंट है, वो बहुत रेलिवेंट है, ठीक है. तो यू मस्ट रीड दिस कमेटी के बारे में आप ज़रूर पढ़ते हैं, ठीक है. देन येट दिस इज़ नॉट अ पैनेसिया एंड many endanger new प्रॉब्लम्स ऑफ इट्स. कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे लेट्स सी इंक्रीज इनइक्वलिटी आएगी, जैसे कि ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस ओनली अ फ्यू सेक्टर्स विल बेनिफिट, जैसे मोर देन 50% ऑफ फार्मर नॉट अवेयर ऑफ MSP, ये भी एक डेटा है, ठीक है. विल फर्दर डिस्टोर्ट, यहाँ पे क्रॉप पैटर्न को डिस्टॉर्ट कर देगा. विल इंक्रीज वीट राइस कल्टिवेशन, ह्यूज बर्डन ऑन स्टेट एक्सचेंजेस और वेलफेयर पॉलिसीज़, जैसे यहाँ पे है एक्सपोर्ट विल बी डिस्करेज, एक्सपोर्ट डिस्करेज हो जाएगा ड्यू टू हाई डोमेस्टिक प्राइस की वजह से, ठीक है. मे ऑल्सो बी यस, ये क्या लिखा है, कॉन्ट्रवेंशन टू WTO रूल्स, ठीक है. विल
will disincentivize and reduce attention from the much needed agrarian reform. Thus, Dalwai Committee reports recommendations of uh, developing farmers as ओके ये देखो अच्छा कीवर्ड है, एग्रीप्रेनर्स शुड बी इनकरेज्ड। ठीक है, दलवाई पैनल का ये कीवर्ड देखो यूज़ किया गया है। ओके, एग्रीप्रेनर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था एमएसपी के बारे में। पहले हमने एमएसपी बता दिया, एमएसपी क्यों ज़रूरी है वो भी बता दिया, क्यों लीगलाइजेशन ऑफ एमएसपी से क्या कैसे हेल्प होगी वो भी बता दिया गया है। एंड देन क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, पेनेशिया नहीं है बट प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करती है उसको भी बता दिया गया है। देन कंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस इन्विजन्ड अंडर एग्री स्टाक, ठीक है, विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर बाय क्रिएटिंग अ सीमलेस डिजिटल इकोसिस्टम। एग्जामिन, लेट्स सी। तो एग्री स्टैक के बारे में पूछ रहा है, तो लेट्स सी द इंडियन फार्मर्स, जो इंडियन फार्मर्स इमेज है जो हैज़ नॉट changed much from what Premchand chalked out in his Poos Ki Raat wow story in the absence of a technological revolution. So कितना अच्छे तरीके से इसको यूज़ किया गया भाई। प्रेमचंद की पूस की रात को आप कनेक्ट कर रहे हो फार्मर से, लाइक वेरी गुड, एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, उसकी रात प्रेमचंद को कनेक्ट करना है फार्मर से, इमेज। ओके, एग्रीस्टैक इज वन स्टेप टू ब्रिंग अ चेंज इन दिस डायरेक्शन। कैसे, लेट्स सी। अ सीमलेस डिजिटल इकोसिस्टम इज बीइंग इन्वेसाइज्ड, कैसे, टचिंग एरियाज ऑफ इनपुट्स यूज, जैसे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, वाटर यूज, अलॉन्ग विथ मॉनिटरिंग, जैसे सॉइल डेटा, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी एंड ये क्या है, डाउन स्ट्रीम links of market and transport. So it will boost the income of farmers and taking one step in दलवई कमेटी। ओके, दलवई कमेटी ये है, दलवई कमेटी का जो रिपोर्ट था, रिकमेंडेशन था ऑफ यस ट्रांसफॉर्मिंग फार्मर्स फ्रॉम मैनेजर टू एग्रीप्रेनर। ठीक है, एंड इन्हेंसिंग इनकम opportunities, कैसे, let's see. A wider market will be available, better price discovery होगा इससे, opportunities of ये क्या लिखा है, architect and food processing sectors can be tapped, सही बात है। एंड यहाँ पे है लेशर कॉस्ट होगा इन द लैंड डिस्प्यूट ड्यू टू डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिवॉर्ड, सही बात है। and lesser cost of production due to efficient resource use, evidence based cropping pattern यूज़ करे जाएँ। ठीक है, link with private relations through contract farming can be encouraged, big basket, reliance for fresh etc. increased efficiency of agricultures, like जैसे best crop to be suggested based on nutrient proficiency of soil, सही बात है। लिंक्स इस्टेब्लिश किया जाएगा, लिंक इस्टेब्लिश्ड विथ सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम। इंक्रीज्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, यूज ऑफ माइक्रो ड्रिप इरिगेशन एक्सेट्रा पर डॉप मोर क्रॉप। ठीक है, टू बी रियलाइज्ड। minimum fertilizer use based on data and soil profile with optimum प्रॉफिट ऑफ NPK रेशियो, जो ऑप्टिमम जो रेशियो है उसको यूज़ किया जाएगा। एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टू बी इंकरेज्ड एंड कैन reducing cost and maintaining soil sustainability. Thus, by tackling both downstream and upstream requirement, assuming adequate transport data refer जैसे ट्रक्स वगैरह एंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा बेस्ड यहाँ पे है। ठीक है, एग्रीकल्चर इज इन्वेस्ट्ड अंडर एग्री स्टैक टू डेवलप इट। ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग वेंचर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये अगेन ये एग्री स्टैक के बारे में बात करिए, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा। जस्ट लाइक ऐसे इनोवेटिव तरीके से लिखने की कोशिश करो, इवन तो कि
जैसे अपने जो अदर नॉलेज है, अदर सेक्टर की नॉलेज है, उसको भी यहाँ पे यूज़ करो, इंटरेस्टिंग बनाओ। बेसिकली कहने का मतलब है अपने आंसर्स को इंटरेस्टिंग बनाना सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो 21 से 25 है, एंड डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन प्रमोटिंग फूड सिक्योरिटी, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी एंड कंट्रोलिंग पोल्यूशन। सो लेट्स सी, इंडिया हैज़ वन ऑफ द टॉप 12 लिखा है, 10 लिखा है, टॉप 10 बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्शंस, ओके 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 ओके, कंट्रीज़ में आता है। टॉप 10 बायो और टेक प्रोडक्शन की कंट्रीज़ में आता है इंडिया। ऑफ द वर्ल्ड हैज़ ब्रॉट अबाउट अ न्यू नेशनल बायोटेक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। कैसे? टू स्ट्रीमलाइन एंड प्लान द ग्रोथ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द कमिंग 5 years। देन साइलेंट फीचर देखा जाता है यहाँ पे है डेवलपमेंट ऑफ एडिक्वेट फंक्शनिंग फॉर डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़, diverse applications of biotech in different areas, जैसे ब्लू मरीन से रिलेटेड है, रेड मेडिसिन से, ग्रीन है हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैब्स फॉर कंडीशन एनवायरमेंट, नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र स्पेशली इन लाइट ऑफ कोविड पेंडेमिक। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी जो है ये IPR एंड पेटेंट पॉलिसी, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग IPR एंड पेटेंट पॉलिसी एंड सिस्टम ऑफ फॉर इंक्रीजिंग इनोवेशंस, ग्रांड, ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन देख सकते हैं कि बायोटेक का एप्लीकेशन क्या है। पहला तो हमारा फूड सिक्योरिटी में हो सकता है। फूड सिक्योरिटी में कैसे? इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ फूड क्रॉप्स जैसे BT, ब्रिंजल, एंड डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस टू बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स टू इंक्रीज यील्ड, जैसे यहाँ पे है संभा मसूरी राइस है, ये CSIR का है, यूजेस लेस वाटर। अब ये एग्जांपल अभी भी रिलेवेंट है, यू कैन यूज़ इट। संभा मसूरी ये राइस है, CSIR द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि लेस वाटर कंज्यूम करता है। एंड BT मस्टर्ड ये पेस्ट रेजिस्टेंट, ठीक है। एंड देन इन्हेंसिंग ये लाइव स्टॉक प्रोडक्शंस, जैसे यहाँ पे गरिमा ये क्लोनिंग ऑफ लाइव स्टॉक इन हरियाणा, जैसे बेटर ब्रीड्स यहाँ पे बनते हैं। एंड यहाँ पे राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी है, ठीक है। ब्रीड्स विथ हायर मिल्क यील्ड टू बी इंक्रीज, फूड फोर्टिफिकेशन में यूज़ करा जा सकता है, जैसे गोल्डन राइस। विटामिन A का यहाँ पे फोर्टिफिकेशन किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी जो यहाँ पे कंजर्वेशन से रिलेटेड है, कैसे? जैसे यहाँ पे क्लोनिंग ऑफ एनिमल जो है ये स्पेशली एनिमल ऑन वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, जो एनिमल जो एक्सटेंशन के उस पे है उसकी क्लोनिंग करी जा सकती है। इससे जो हमारा बायोडाइवर्सिटी का वो कंजर्व किया जा सकता है। जीनोम सीक्वेंसिंग एंड रेप्लिकेशन ऑफ रेयर एनिमल एंड प्लांट ब्रीडर एंड यस ये क्या लिखा है? क्रिप्टो नहीं है यहाँ पे, कुछ और लिखा है, टेक्निक है ये, क्रायो, आई डोंट थिंक, ये पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है। टू स्टोर रिप्रोडक्टिव मटरनल, ठीक है। यूज़ ऑफ इनविट्रो फर्टिलाइजेशन फॉर ब्रीडिंग पर्पजेस, जैसे एग्जांपल्स देखो हर एक मोर देन लाइक, जैसे अगर 5 पॉइंट है, अगर मैम ने 5 पॉइंट लिखा है उसमें से 4 पॉइंट पे एग्जांपल जरूर लिखी हुई है, ये एक चीज़ अच्छी चीज़ है। पांडा कंजर्वेशन ये जैसे आया है ब्रीडिंग पर्पजेस। एंड देन इसमें पोल्यूशन कंट्रोल में क्या ऐसे हो सकता है यहाँ पे कि यूज़ ऑफ जैपर करके है, ऑयल स्पिल क्लीनिंग में यूज़ किया जा सकता है, सही बात है। जियोबैक्टीरिया यूज़ इन ये एयर पोल्यूशन में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। मटेरियल पोल्यूशन एंड ऑल। बायोटेक दस कैन रिवोल्यूशनाइज आवर लाइफ इन
मल्टीफैक्शन वेज, मल्टी फैक्टर वे में, ये कई तरीके से इसको लिखा गया है, मतलब कर सकता है ये, ठीक है। तो ये बायो टेक्नोलॉजी पे हो गया। तो सो इस वाले वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, बिकॉज 5 क्वेश्चन ही बचे हैं, ठीक है। सो गाइज, आई होप यू हैव लाइक द वीडियोज़, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।